रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को उन्हीं के पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कहा कि ये उनका निजी बयान से सपा पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को उन्हीं के पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कहा कि ये उनका निजी बयान है, इससे सपा पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। ये बयान नहीं है, ये बकवास है। बयान का प्रत्युत्तर दिया जाता है, बकवास का उत्तर नहीं दिया जाता है। और जहां तक सवाल है, जो लोग ये बयान दे रहे हैं उन्हें खुद अपने अतीत को याद करना चाहिए। जब 17 से 22 तक सत्ता की मलाई चाट रहे थे तब उन्हें याद नहीं आया केसरिया डाल करके और जिस तरह उचक उचक के नारे लगाते थे, कौन से नारे लगाते थे? ये सवाल तो हमारा आपसे है। आज ही उनके ज्ञान के चक्षुनेत्र क्यों खुले हैं 2022 के बाद? ये प्रदेश की जनता जानती है। और जहां तक ये देश है, देश में एक मजबूत संविधान है और संविधान सबको अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्रदान करता है। वो ठीक बात है कि वो इस धर्म को नहीं मानते, एक दूसरे धर्म को अपनाए हुए हैं, लेकिन किसी को भी दूसरे धर्म पर कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अगर टिप्पणी ही करनी है तो गरीबी पर करें। आज महंगाई है, बेबसी है, नौजवान आज डिग्री लेकर के सड़कों पर घूम रहा है, किसान अन्नदाता संकट में गुजर रहा है। इस पर लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए। कैप्टन आय सिंह भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी, स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह का बयान देते हैं देवी देवताओं पर, अभी लक्ष्मी जी को लेकर जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था, अब उन्हीं के जो है सपा के जो नेता हैं वो कह रहे हैं उनका निजी बयान है। अब एक नेता बार बार इस तरह के बयान दे रहा है, फिर उनका ये निजी बयान कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता है। देखिए, स्वामी प्रसाद 5 साल भारतीय जनता पार्टी में रहे। हाँ। और उन्होंने वहां पर पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से काम किया। इस तरह के कोई उनके बयान स्टेटमेंट कुछ भी नहीं था। मगर जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ गए और समाजवादी के साथ गए हैं, तो तभी से उनकी देश विरोधी, हिंदुत्व विरोधी वक्तव्य उनके दिन पे दिन आते ही रहते हैं। जिस तरह से पिछली बार उन्होंने रामचरित्र मानस को ही बता दिया था, बोले ये तो गलत लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो ये अभी उन्होंने माता लक्ष्मी और गणेश के ऊपर स्टेटमेंट दिया है। तो ये बहुत ही, मैं तो ये कहूंगा कि स्वामी प्रसाद दिमाग से जो है ना, कहते हैं मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि उन्हें पहले किसी अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा के उनका इलाज कराएं, और या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी अपना पूरा ही सभी का इलाज करा ले तो अच्छा रहेगी। ये देश हिंदुत्व को लेकर चलने वाला है, राष्ट्रवाद को लेकर चलने वाला है। यहाँ इस तरह के जो है ना, अगर आप वक्तव्य दोगे, हिंदुत्व को आप टारगेट करोगे, हिंदुत्व के देवी देवताओं को गाली दोगे, तो ये 82% हिंदू आपको माफ नहीं करेगा। और वो दिखाई दे रहा है जो आज हो रहा है कि किस तरह से कांग्रेस 400 से ऊपर रहा करती थी, जो आज गिनती में भी नहीं बची। समाजवादी पार्टी की स्थिति क्या है वो दुनिया देख रही है। मुलायम सिंह के बलबूते पे सरकार बनती है, अखिलेश जब से आए तब से एक भी चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आप जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का आप अपमान करवा रहे हो, जनता इसका, हिंदुत्व इसका बदला आपको जरूर देगी। इसके लिए सोचना पड़ेगा अखिलेश यादव को। मगर समस्या तो यहाँ पर ये है कि समाजवादी के नेता ही इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं, तो फिर उनके अन्य नेता तो देंगे ही। जब अखिलेश ही खड़े होके कहते हैं कि राम मंदिर है और इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, और उनके पिताश्री थे मुलायम सिंह, उन्होंने कार सेवकों पे जिस तरह से गोलियां चलाई थी और लास्ट में ये भी कहा था कि अगर इतने ही और मरवाने पड़ते तो हम मरवा दे। तो इनकी सोच शुरू से ही दूषित रही है। इनकी सोच हिंदू विरोधी सोच समाजवादी पार्टी की याद से नहीं है, मुलायम सिंह के टाइम से है, एक जाति पक्ष का वोट लेने के लिए। जी तो भदौरिया जी, ऐसे में इस तरह की बयानबाजी सपा को तो पीछे ढकेल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई भी नहीं की जा रही है सपा पार्टी की तरफ से। इसको क्या समझा जाए कि मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सरीखे नेता को छोड़ दिया गया है कि नहीं भाई इनको छोड़ दो, और इस तरह के बयान देंगे तो दलित, पिछड़े, अति पिछड़े जाति को ये साधेंगे और ये एक तरह से उनको बताएंगे कि देखिए जी जो है देवी देवता कुछ नहीं करते हैं, वो आपके लिए वो क्या कर रहे हैं,
ठीक है, संविधान में सब कुछ आपको दिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये एक भड़काने की भी कोशिश है भदौरिया जी। और ये इस तरह के बयान जो है, ये एक जो दलित समाज है, अति पिछड़ा समाज है, उनको भड़काने की भी कोशिश है। तो ऐसे में इन पर कार्रवाई भी तो भदौरिया जी आप ही लोग करेंगे। बिल्कुल निश्चित तौर पे इनके ऊपर वैधानिक जो कार्रवाई है संविधान के तहत इन पर कार्रवाई करी जाएगी। तो ये जरूर ये सब करा जाएगा काम, उसको ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। लेकिन भदौरिया जी हो नहीं रही ना कार्रवाई, बात तो ये है, ये तो इनको तो खुले सांड की तरह छोड़ दिया गया है और ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। साधु, फिर उसके बाद कोई साधु संत या कोई साध्वी जब कोई बयान दे देती है या दे देते हैं तो फिर सबको ये लगता है कि साधु संतों को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अरे भाई, इन्हीं साधु संतों के कंधों पर सनातन जब टिका है, यही सनातन को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी भदौरिया जी। ये समाजवादी सिर्फ एक जाति विशेष का वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के जो है ना स्टेटमेंट बार बार दिलाती रहती है करके, और पूरा आज समाज समझ रहा है कि समाजवादी की सोच क्या है। सिर्फ एक जाति विशेष को वोट के लिए आज वो हिंदू का विरोध करवा रहे हैं, हिंदू देवताओं को जो है ना गाली दिवा रहे हैं। तो ये देश अज्ञान नहीं है, बहुत समझता है। इसलिए तो आज स्थिति इनकी इतनी दिन पे दिन जो है ना गिरती जा रही है। और अभी अब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, देखना आप इनकी क्या होगी। उस टाइम लोग कहेंगे कि आप तो हमारे हिंदू देवी देवताओं को ही गाली देते हो। और फिर इन्होंने जिस तरह से बात करी, चाहे वो एसटी हो, ओबीसी हो, तो उसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो कभी कर ही नहीं पाए। आज जिस तरह से हमने घर घर गैस चूल्हे पहुंचाए हैं, उज्ज्वला में किसान निधि हमने दी है हर किसी को, महिलाओं को जो है ना आज हम एक राहत निधि भेज रहे हैं, किसानों को भेज रहे हैं, शौचालय हमने गांव गांव घर घर दिए, हमने लोगों को मकान बना के दिए, और आयुष्मान भारत में जिस तरह से जोड़ा है उससे लोगों को राहत मिल रही है। तो ये कार्य हम ही तो करे, इनने तो कभी नहीं करे। और ना ही इनकी सोच है, इनकी सिर्फ सोच एक है कि किसी तरह से इसको समाज को जाति धर्म मजहब पंथ में बांटा जाए और वोट हासिल करा जाए, इससे ज्यादा इनकी कोई सोच है ही नहीं। लेकिन कब तक जाति धर्म और मजहब के नाम पर लोग वोट मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए।